छत्तीसगढ़ लोक कथा एवं लोक गाथा। लोक कथाएँ संस्कृति की संवाहक होती है। ये हमारी पाविक परंपरा के अमूल्य धरोहर है। लोक कथाओं का मूल उद्देश्य मनोरंजन रहा है, लेकिन ये कोरे मनोरंजन के लिए नहीं गढ़ी गई। ये प्रत्यक्ष रूप से पीढ़ियों से संचित ज्ञान की कथाएँ हैं। लोक कथाओं में किसी घटना के माध्यम से इतिहास एवं संस्कृति के दिग्दर्शन होते हैं। लोक कथाएँ मानव इतिहास नहीं, बल्कि ये इतिहास से ही कहीं आगे समाज और संस्कृति की कलात्मक अभिव्यक्ति है एवं विविधता हितोपदेश और पंचतंत्र जैसे शिक्षाप्रद रचनाएँ लिखित साहित्यिक कथाएँ संकलित करने के पूर्व लोक कथा की मौखिक परंपरा में प्रचलित थी। छत्तीसगढ़ी लोक कथाओं में सृष्टि के रहस्यों से लेकर प्राचीन तत्वों एवं भावनाओं के प्रदर्शन होते हैं। अलौकिकता और रहस्य रोमांच इसकी रोचकता को बढ़ाते हैं। लोक कथाएँ लोकमानस की मूल भावना के रूप को स्थूल प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करती हैं। छत्तीसगढ़ी लोक कथाएँ समुद्र की तरह गंभीर होती हैं। इसका विषय आकाश पाताल कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ी में चुटकी, मुर्री, कौवा, गौरैया, बावन के माया बांधिन और छेरिया, चिड़ई और डार, हाथी, गिदड़, सही, रद्दा, बकरी, औसे, राजा के लाल और देवान के लाल, सीता, बसंत आदि पौराणिक सामाजिक संस्कृति लोक कथाएँ प्रचलित है। विषय की प्रकृति अनुसार ये मुख्य होती है। पहला, सृष्टि विषयक लोक कथाएँ। छत्तीसगढ़ लोक कथाओं में सृष्टि से संबंधित अनगढ़ और अविकसित मनुष्यों की कथा देखने को मिलती है। इन लोक कथाओं के प्रभाषिकालीन अर्थात इतिहास के पूर्ण की कथा होती है। इस प्रकार लोक कथाओं में मानव का प्राकृतिक अनजान होने का प्रमाण मिलता है, जैसे कि बादल और गुड़िया। अच्छी कहानी थी ना। दूसरा, कृषि जीवन की कहानियाँ। किसानों के घर और उनके जीवन, व्यापार, धर्म, जंगल से संबंधित बहुत सी कहानियाँ होती है। तिलमती, चौरमती, चुटकी मुर्गी, कंजूस सेठ आदि प्रतिनिधित्व कहानियाँ इसके अंतर्गत सम्मिलित की जा सकती है। तीसरा, पशु पक्षी संबंधित कहानियाँ। संस्कृति भाषा की प्रसिद्ध पुस्तकें हितोपदेश एवं पंचतंत्र के समान छत्तीसगढ़ में पशु पक्षी संबंधित अर्थात जातक कथाएँ प्रचलित है। ये लोक कथाएँ दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला सभी पात्र पशु पक्षी होते हैं, दूसरा जिसमें पशु पक्षी के साथ मनुष्य भी पात्र होते हैं।